चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रमेय 7.2 पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने 7.1 को क्लियर कर लिया। अब एक्सरसाइज 7.2 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 7.2 में प्रमेय 7.2 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 7.2 आपके सामने है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की, तो भैया पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाना ना पड़ेगा हो। ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है ए, ये है बी और ये है सी। बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। पहले लिखिए दिया है, हाँ पहले लिखिए दिया है। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी इसका जो भुजा, इसका सम्मुख कोण कौन है? ये है। और इसका सम्मुख माने मुंह के सामने है ना, और इसका सम्मुख कोण कौन है? ये है। यानी कि कोण बी बराबर कोण सी। यही आपको साबित करना है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। चलिए रचना करते हैं। रचना, क्योंकि यहाँ रचना करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रचना करना पड़ेगा आपको। रचना करते हैं कि हम लोग क्या कर देते हैं कि एक लंब डाल देते हैं। हम लोग कर देते हैं कि BC AD BC पर एगो लंब डाल देते हैं AD नाम से। AD लंब डाला BC पर, इसको लंब बोलते हैं ना। AB लंब डाल दिए, AB लंब डाल दिए, लंब डाला, ठीक है। AD पर, AD क्या है? AD नाम से लंब डाल दिए। किस पर? BC पर। ध्यान दीजिएगा, अभी उतार रहे हैं। AD लंब डाला BC पर। अब लंब डाल दिए तो ये एक त्रिभुज बन गया और एक दूसरा त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं बना? बना ना। अब आपको सिद्ध करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रमाण देना होगा। चलिए इधर बनाते हैं, नीचे नहीं दिखता है। प्रमाण, प्रमाण में जाते हैं। पहला त्रिभुज का नाम क्या हो गया? ABD। क्या नाम हो गया? त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज का नाम ADC। त्रिभुज ADC में, चलिए ये दोनों त्रिभुज में अब हम लोग को क्या दिया हुआ है? पहले से दिया हुआ है AB बराबर AC। दिया हुआ है ना जी। AB और AC बराबर दिया हुआ ना, दोनों भुजा दिया है कि नहीं दिया है? हाँ तो लिख दीजिए दिया है, दिया है। और हम लोग यहाँ लंब डाले हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, वो भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज कोण, कौन सा कोण? हाँ ADB या त्रिभुज कोण ADB बराबर ADC। कोण ADC काहे है बराबर? तो ये समकोण है, 90 डिग्री का है, समकोण है, इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कोष्टक दे दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया। अब दो चीज बराबर हो गया आपका। अब तीसरा चीज बराबर करते हैं। देखिए ये जो बीच में जो हम लोग लंब डाले थे उस समय ये जो AD है वो इस त्रिभुज का भी भुजा बन रहा है और उस त्रिभुज का भी भुजा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी AD है और यहाँ भी AD है कि नहीं है? तो आप लिख सकते हैं AD बराबर AD। क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तीन चीज बराबर हुआ, बराबर हुआ जी। अब देखिए मान के चलिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है कि नहीं है? सो बोलिए, ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है कि नहीं है? लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कर्ण यहाँ पर तो बराबर है ये है और एक कोण बराबर है दिया हुआ है पहले से, और एक भुजा भी बराबर हो गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए RHS सर्वांग समता कसौटी द्वारा अभी तक हम लोग ने दो नियम पढ़ चुके थे, है ना।
3 भी पढ़ चुके थे, एस 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 भी, लेकिन ये नया आ गया। पर इसको पढ़े हैं पहले, लेकिन देखिए क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दोनों, और फिर क्या है, तो एक तो दोनों का कर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है, और एक भुजा भी आपस में क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया। इसका मतलब ये RHS सर्वसमता कसौटी द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C। क्या लिखते हैं इसको, CPCT द्वारा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लीजिए, बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने है, हम लोग क्या किए, दिया है, क्या दिया है, AB और AC आपस में बराबर है, दिया है, और सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, ये भी दिया है, देख लिए, लिख लिए, रचना कर दिए। AD लंब डाल दिए किस पर, BC पर। तो यहां हम लोग प्रमाण देंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ADC में यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ABD के जगह में ACD होगा, यहाँ ACD त्रिभुज का नाम इसको क्या बोलेंगे, ABD इधर से, तो ACD इधर से करना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो यहां पर भी हो जाएगा ABD और ACD समझ रहे हैं। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में 2 चीज दिया हुआ था, लिख दिए, और एक चीज हम लोग निकाल दिए, AD और AD क्या है, तो उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ कर दिए। RHS सर्वसमता कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, और ये आपका कोण B और कोण C आपस में बराबर हो गया CPCT द्वारा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए इसको।